चलो 11वां देखते हैं क्या लिखा हुआ 11वें क्वेश्चन में। 5 बटे एक्स प्लस 1 माइनस 2 बटे वाई माइनस 1 बराबर 1 बटे 2, और फिर 2 बटे वाई माइनस 1 प्लस 10 बटे एक्स प्लस 1, क्या मान है? 2 सही 1 बटे 2। देखो कितना सिंपल है। मान लेंगे, माना 1 बटे एक्स प्लस 1 का मान a है और 1 बटे वाई माइनस 1 का मान b है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 5 a क्लियर है माइनस 2b बराबर 1 बटे, यहाँ आओ जरा, 10 बटे एक्स प्लस 1 का मान a है तो 10a, और 1 बटे वाई माइनस 1 का मान b है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b, वाई माइनस 1 का मान b आगे पीछे दे दिया गया, और ये है क्या का प्लस का, बराबर 2 दूनी 4 1 5 बटे, दोनों को क्या करेंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना लो, ठीक है, और लिख दो, क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2b माइनस का है 2b, तो 5a माइनस 2b बराबर 1 बटे 2 और 10a प्लस 2b बराबर 5 बटे, तो माइनस 2b प्लस 2b कट जाएगा, 10 5 15a, और ये 1 बटे 2, ये 5 बटे 2, कितना बन जाएगा, 6 बटे 2। हर समान है तो 6 बटे 2, 2 से 6 कितनी बार, 3 बार। तो a का मान आ जाएगा 3 बटे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15। a का मान कितना आ जाएगा, 3 बटे 5। a का मान समीकरण सेकंड में रख दो, प्लस वाले में रखा जाता है ना, सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में रखोगे तो 10, a का मान 1 बटे प्लस 2 p बराबर 5 बटे 5 से कितनी बार, तो 2 प्लस 2b बराबर 5 बटे 2b बराबर 5 बटे 2 माइनस, तो 2b बराबर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 बटे, यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब क्या करोगे, b बराबर 1 बटे, ये गुणे की चीज़, तो 2 गुणे 2 ऐसे लिख दो, 1 बटे 2 ये गुणे की चीज़, तो b का मान कितना आ गया, 1 बटे 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 1 बटे, a का मान आ गया 1 बटे 5, b का मान आ गया 1 बटे 4। आगे बढ़ेंगे, क्या कहेंगे, चूँकि 1 बटे एक्स प्लस 1 बराबर कितना, और a का मान कितना, 1 बटे एक्स प्लस 1 बराबर 1 बटे 5, एक्स प्लस 1 बराबर 5, एक्स बराबर 5 माइनस 1, एक्स बराबर 4, तथा 1 बटे वाई माइनस 1 बराबर कितना, 1 बटे 4। b का मान 1 बटे 4। 1 बटे वाई माइनस 1 बराबर 1 बटे 4, व्युत्क्रम कर दो, y माइनस 1 बराबर 4, y बराबर 4 प्लस 1 मतलब 5, तो ये y का मान आ गया 5। क्लियर हुआ? लिख लो फटाफट।
प्रश्न नंबर 12 फटाफट लगाते हैं ताकि अभ्यास खत्म हो जाए। 40 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 5 है, और 25 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 3 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 1 है। मान लेंगे, माना 1 बटे एक्स प्लस वाई का मान कितना और 1 बटे एक्स माइनस वाई का मान कितना बी। तो 40a 2b बराबर 5 समीकरण नंबर, और 25a माइनस 3b बराबर 1 समीकरण नंबर। यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करेंगे, b देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा और सेकंड में किससे गुणा, दोनों को क्या करेंगे 40 तियाँ 120a प्लस 6b बराबर 25 दूना 50a माइनस 6b बराबर 2। 6b प्लस का 6b माइनस का घटकर 0 हो गया, और ये हो गया 170a बराबर a बराबर 17 बटे 117 दहम्मा 170 है ना। तो a का मान कितना आ गया, कहाँ रखना चाहोगे, फर्स्ट में। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, जब फर्स्ट में रखोगे तो 40 गुणे 1 बटे 10 प्लस 2b बराबर, ये कट गया 4 प्लस 2b बराबर 2b बराबर 5 माइनस 4। इतनी बात क्लियर है? तो 2b बराबर b बराबर 1 बटे, तो ये किसका मान आ गया, यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है, ए भी क्लियर है, बी भी क्लियर है। फिर हमने माना क्या था, चूंकि 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या माना था, ए, और ए का मान 1 बटे 10, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 3 तथा 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर b का मान 1 बटे 2, तो x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। समीकरण 3 प्लस 4, तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, तो 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 2, x का मान x का मान समीकरण थर्ड में रख दो। थर्ड में रखने पर, जब थर्ड में रखोगे तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर, तो y बराबर, समझ गए। नोट करने के लिए सिर्फ 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट।
हाँ देखिए, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत आसान है, आसान है। देखिए आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना तब आसान बनेगा। x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा क्या समीकरण है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर सेकेंड। अच्छा, अब क्या करेंगे कि x बटे ए प्लस वाई बटे बी है। बेटा यहाँ पर y के गुणांक को देखेंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, y को टारगेट करने जा रहे हैं। यहाँ बटे में कितना है और यहाँ गुणे में भी है, जस्ट अपोजिट चल रहा है। यहाँ बटे में भी है, वहाँ गुणे में भी है। यहाँ गुणे में b बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, b स्क्वायर से, तभी तो b से स्क्वायर खत्म होगा, बी वाई बनेगा, हाँ या ना। तो क्या समझ में आया कि समीकरण फर्स्ट में b से गुणा कराएंगे तो b से b कट जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर b चाहिए, b काटना नहीं है, तो b स्क्वायर से गुणा करेंगे। यानी समीकरण फर्स्ट में b स्क्वायर से गुणा और जोड़ेंगे सेकंड को, तो बी स्क्वायर एक्स बटे ए प्लस बी स्क्वायर वाई बटे बी, बी से ये स्क्वायर कटेगा, क्या बन जाएगा, बी वाई बराबर 2b स्क्वायर। क्लियर है। सेकंड को ऐसे लिख दीजिए, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस, दोनों को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो ना, तो बी वाई प्लस का बी वाई माइनस का घटकर क्या बन गया, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर एक्स बटे ए प्लस ए एक्स। क्लियर है। ये क्या लिखा हुआ है, 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा इसकी इधर गुणा करके इधर जोड़ दो, क्या बन गया, बी स्क्वायर एक्स, इसकी इधर गुणा करो, प्लस ए स्क्वायर एक्स बटे ए बराबर 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर चलेगा तो क्या बन गया, प्लस x कॉमन ले लें, अगर x कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, b स्क्वायर प्लस बटे बराबर b स्क्वायर प्लस बट्टे की चीज़ गुणे में, गुणे की चीज़ x बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बटे बी स्क्वायर प्लस, क्लियर है। ये बट्टे का गुणे में आ गया, गुणे का इससे ये कट गया। x का मान कितना, अगर x का मान a आ गया, कहाँ रखना चाहोगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखो a बटे a प्लस y बटे बराबर a से कट गया, कितना आ गया, y बटे b बराबर 2 माइनस y बटे b बराबर 1, y बराबर, तो x का मान a, y का मान b आ गया। केवल पहली लाइन में क्वेश्चन फंस जाता है, पहली लाइन में। अगर आपने ये समझ लिया कि b स्क्वायर से गुणा करनी है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लो फटाक से।
14 नंबर। हमें लगता है कि 14 नंबर में कुछ है ही नहीं, क्या तुमको भी लगता है? क्या लगता है कैसे ना क्वेश्चन है तो बड़ो, तुम लोग भी मतलब हद करते हो। 3/x माइनस 4y बराबर 23 समी का नंबर। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि y को बराबर कर लिया जाए और मज़ा आ जाए? यहाँ मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? बट्टे में तो x लगा हुआ है, तब का वो y तो नहीं लगा, y तो नहीं लगा, तो y को टारगेट कर लो। कर लिया y को टारगेट। समीकरण फर्स्ट में 4 से गुणा, सेकंड में 3 से गुणा और प्लस। ठीक है, चलो गुणा कर लो। 4 चक्कू 16/x प्लस 4 तियाँ 12y बराबर 14 चक्कू 3 से गुणा, 3 तियाँ 9/x माइनस 3 चक्कू 12y 23 तियाँ, क्योंकि जोड़ रहे हो तो ये और ये ख़त्म। 16/x 9/x जब जोड़ोगे तो 25 और जब यहाँ जोड़ोगे 125। इधर पलटो जरा, पलटो x बटे, जब इधर पलटा तो इधर भी पलटो। 1/100 बटे की चीज़, तो x का मान कितना आ जाएगा? 25 चक्कम 25, 25 पंचे, x का मान कहाँ रखोगे? फर्स्ट में। x का मान यहाँ ध्यान से रखना, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जो का है रखने पर, देखो 4 ऐसे ही, x का मान कितना है? गलती से बच्चे बटे में 5 लिख देते हैं। x का मान 1/5 है, प्लस, अरे भाई एक बर्रेज इंसान के नाम पर कलंक हो, वो भी बच्चा है, छात्र है हमारा। 3y बराबर, क्या सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर भेज दें? 5 चक्कू 20 प्लस 3y बराबर 3y बराबर 14 माइनस 20। 3y बराबर 14 में से 20 गए, y बराबर -6 बटे 3 दूनी, y का मान -2। लग गया क्वेश्चन? क्लियर हुआ? नोट करो फटाक से।
ये सवाल करते सर कोई भी यही सर हमने करते हैं। अरे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कर लेना, लेकिन हुआ ना कह दियो जाए। ठीक है कि पता लगो लोग हमें कहते जहाद है। क्या कहती हैं? अच्छा, अरे बस 100 देखो बेटा कैसे लगाना है, क्या जादू है इसका। अब नहीं बोलो, सुनोगे हमारी बात, खाली बोलते रहोगे। 152x माइनस 378 y बराबर में माइनस का 74 माइनस का 378 x प्लस का 152 y बराबर माइनस का 604। याद रखिए, कभी भी इतने बड़े बड़े नंबर अगर आपको दिए जाएं तो आपको कैसे क्वेश्चन को हल करना है, बिल्कुल धैर्यपूर्वक, और उनको देखना होता है कि इतने बड़े नंबर देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बेटा कहीं ना कहीं कोई बात बन रही होगी। ज़रा इसको टाइट करना बेटा, जहाद है। बस अरे हाँ, तो बेटा क्या करा जाएगा, यहाँ पर ये जो गुणांक होते हैं, यहाँ पर जो गुणांक होते हैं ये एक दूसरे के पलटे। अरे कोई बात बेटा, ओफो, उन पर कह रहे बैठे रहने दो, अपना चिल्ला डाल रहे। हाँ सुनिए, एक बात सीख लीजिए जीवन में, सीखोगे नहीं लेकिन हम बता देते हैं। अगर कोई भी जीव जंतु है वो आपको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता, आपको कभी भी मतलब काटेगा नहीं, या कोई भी आपके साथ हरकत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब पारतंत्र, अभी आप फिजिक्स उसमें पढ़ोगे, बायो में पारतंत्र साइंस में, तो ये एक पूरा चक्र बनाते हैं। और जो चीज़ें अपने सृष्टि को बचाने के लिए जो चक्र बनाती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नष्ट नहीं करना चाहते। जैसे आपने देखा होगा कि पारतंत्र का एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे सबसे पहले सूर्य से चालू करो, चालू क्या, सूर्य की रोशनी पेड़ पर, पेड़ ने बनाया फल, फल को खाया किसी शाकाहारी ने, शाकाहारी को खाया किसी मांसाहारी ने, ठीक है ना। इसी प्रकार फल को शाकाहारी ने खाया यानी इंसानों ने खाया, समझ गए। इंसानों के द्वारा जो जल है वो यूज किया जाता है, तालाबों में जाता है, तालाबों में भरा पानी वाष्पित होकर फिर से कहाँ जाता है, बादल बन जाते हैं, बादल उनको दोबारा से बरसाते हैं, ताल बन जाते हैं। तो ये घुमाव है, एक चक्र है, इस चक्र को कोई नष्ट नहीं करना चाहता। आपके आसपास अगर कोई भी जानवर है, यहाँ तक कि सांप भी, जिससे हम लोग बहुत डरते हैं, अगर वास्तविक रूप से आपको बताया जाए तो सांप कभी भी आपको काटेगा नहीं, चाहे आपके पड़ोस में बैठा हो चाहे कहीं बैठा हो। आप बिल्कुल हाथ में ले लीजिए, आपको काटेगा नहीं। अब ये मत कहना कि लड़के देखो। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं, जब तक आप उसे, यानी जब तक उसको ये आभास नहीं होगा कि वो आपको कष्ट दे सकता है या आप उसको कष्ट दे रहे हैं, तब तक वो आपके साथ कोई हरकत नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए वरिया क्लासरूम में आ गई है, एसी चल रही है, पूरा लॉक है, अब वो बाहर तो निकलेगी नहीं, कोशिश करेगी लेकिन उसको मालूम तो है नहीं कि निकल ही नहीं पाएंगे, कितनी कोशिश कर लो, बंद है। अब वो क्या कर रही है, उड़ रही है। अब तुम ऐसे है, अरे तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, आ गई है, वो उड़कर कहीं ना कहीं स्थान ले लेगी, बैठेगी, काटेगी नहीं। कब काटेगी, जहाँ तुमने ऐसे करो, जहाँ कुछ दे ले झेलो। अब तुम आइए, समझ गए, वो उड़ रही है, उसको उड़ने दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बोर्ड पर क्वेश्चन चल रहा है बहुत मज़ेदार, उस पर ध्यान दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कभी भी कोई भी चीज़ आए, देखना, आजमा के देखना, हिम्मत रखना, मुट्ठी कस के बंद करना, लगड़ी बांध लेना और बर्रिया उड़े उड़ने देना, और जिस दिन काटे उस दिन बताना। काटेगी कब, जहाँ तुमने कॉपी लेके ऐसे किया एक बार, कुछ दे काटे गए, समझ गए ना। तो उसको छेड़ो मत, उसको छेड़ो मत। इधर चलो क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है x का गुणांक y के पास है, y का गुणांक x के पास है, बोलो हाँ या ना। x का गुणांक y के पास आ गया, y का गुणांक x के पास आ गया। और गुणांक भी बड़े भारी भारी, छोटे होते तो गुणा कर लेते, बराबर कर लेते, यहाँ पर बराबर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इनको बना लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको बना लो समीकरण नंबर सेकेंड। और क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट प्लस फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जैसे जोड़ोगे तो 152x बस देखते जाओ, 378y माइनस का 74 माइनस का 378x प्लस 152y माइनस 600, जोड़ रहे हो ना, ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का बचेगा। 8 में से 2 गए 6, 7 में से 5 गए 2 और 226x, यहाँ घटा लोगे माइनस का 226y, बोलो हाँ या ना। और बराबर में 4 4 8 7 माइनस का 678, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे। क्लियर है। माइनस का 226 कॉमन आ रहा होगा, क्या बन गया, x प्लस माइनस का 600 गुणे की चीज़ x प्लस वाई बराबर माइनस का 678 बटे माइनस का 200, 3 बार कट रहा है, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, समीकरण नंबर थर्ड। ऐसे खींचकर इसी दोनों समीकरणों को अब की बार क्या कर दो, इन दोनों समीकरणों को अब की बार क्या कर दो, घटा देंगे। घटा दो भैया, जैसे तुमने घटाया तो क्या लिखोगे, यही जैसे तुमने घटाया तो चिन्ह बदल दोगे ना, प्लस माइनस प्लस, तो अब तो जुड़ेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, 8 2 हासिल लगा, 7 5 12 1 13 हासिल लगा, 1 3 1 530x माइनस 530 y, क्योंकि अब की बार दोनों माइनस के हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। तो बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, तो 4 में से 4 गए, इससे हासिल 10, 10 में से 7 गए 530। क्या 530 कॉमन आता तो नहीं दिख रहा है, 530 बचा क्या, x माइनस वाई बराबर 500 गुणे की चीज़ x माइनस वाई बराबर 530 बटे कटकर कितना, समीकरण नंबर फोर्थ। क्या थर्ड और फोर्थ सबको समझ में आ गया। अब क्या करने वाले हो, समीकरण थर्ड प्लस कितना है, x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, जोड़ रहे हो ना, तो 2x बराबर x बराबर सीधे 2 लिख दें। अब x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ये ज़्यादा कहा है जब बार बार रख दो यहाँ पर, कितना 2 प्लस वाई बराबर, तो y बराबर 3 माइनस, तो y बराबर, बोलो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में इंतज़ार करेगा, ठीक है, लिख लीजिए। ट्रिक समझ में आई।